गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडीज़ का आज जो हम लोगों का चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने कर ही लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो बार बार वीडियोस देखिए, उसको पढ़िए, 2-3 बार आप पढ़ेंगे सब समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा आपको। अभी फ़िलहाल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग को। प्लानिंग पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी। इसमें प्रोसेस भी पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ अ प्लानिंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग क्या होती है प्लानिंग की। तो अब आप लोग ये जानते ही हैं कि कोई भी अगर हम काम करते हैं तो उसके लिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। यानी कि प्लानिंग क्या है, एक माइंड फ्रेमवर्क है। आप माइंड में ही एक फ्रेमवर्क थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं उस किसी भी काम को करने से पहले। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो कोई भी काम करने से पहले आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप सोचते हैं उसको हम प्लानिंग बोलते हैं, यानी कि उससे रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्कूल जाना है कल, मान लीजिए कि आपको कल स्कूल जाना है, तो आज आप क्या करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कि मुझे कल कैसे जाना है, कौन कौन सी बुक्स लेकर के जानी है और कितने बजे घर से निकलना है। ये सब आप जाने से पहले ही आप सोच लेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। यहाँ पर मीनिंग में भी दिया हुआ है। मीनिंग में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय व्होम इट शुड बी डन। यानी कि एडवांस में सोचना, व्हाट इज़ टू बी डन क्या करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन यानी कि कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, हाउ इट इज़ टू बी डन कैसे किया जाएगा, एंड बाय व्होम इट शुड बी डन किसके द्वारा किया जाएगा। ये चीज़ अगर आप सोच लेते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग क्या करता है, एक गैप को क्या करता है, जो गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है कि क्या, कि आज आप कहाँ हैं प्रेजेंट पोजीशन, और फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहते हैं। ये चीज़ क्या है, प्लानिंग है। ठीक है, ब्रिजेस द गैप, गैप को बनाता है यानी कि उसको बिल्डअप करता है। ठीक है, किस किस चीज़ का, कि कहाँ आज आप खड़े हैं और आप कहाँ जाने चाहते हैं। यही हो गया आपका क्या, प्लानिंग। यहाँ पे थोड़ा इसकी इमेज जो है वो थोड़ी धुंधली सी है। ये पूरी डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस अब आप पढ़ेंगे। आई होप कि मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने आपको समझाया। फीचर्स ज़रा देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन में आप डेफिनेशन याद कर सकते हैं, मीनिंग आप याद कीजिएगा, राइट। तो फीचर्स पे आते हैं। फीचर्स ऑफ अ प्लानिंग क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि प्लानिंग क्या करता है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स यानी कि ऑब्जेक्टिव्स में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ अ ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं है आपका तो फिर प्लानिंग के बारे में आप सोच ही नहीं सकते, कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा। आफ्टर सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव आपने सेट कर लिया, अब प्लानिंग क्या करता है, एक मेथड को डिसाइड करता है, प्रोसीजर एंड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर अचीवमेंट ऑफ सेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया है उसको किस तरीके से अचीव करना, उसका मेथड, उसका प्रोसीजर, उसको अचीव करने के स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए, वो चीज़ डिसाइड कौन करता है, प्लानिंग। यानी कि अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव को में कंट्रीब्यूट कौन करता है, प्लानिंग ही करता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे। इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1500 वॉशिंग मशीन्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1500 वॉशिंग मशीन बनाने का उसका ऑब्जेक्टिव है, एंड इन 1 मंथ ओनली 80 वॉशिंग मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड। टारगेट किया उन्होंने कितना, 1500 मशीन का, लेकिन निकल के कितना आया, 80 मशीन।
देन चेंजेस आर मेड इन द प्लान टू अचीव द फाइनल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या बना, 1500 का ऑब्जेक्टिव बना था, लेकिन निकल के क्या आया, आउटपुट क्या आया, 80 यूनिट्स का। ठीक है, तो फिर प्लानिंग में इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है, क्योंकि 1500 से कहाँ 80 आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, यानी कि ऑब्जेक्टिव बनाने में प्लानिंग का कंट्रीब्यूशन है। यही था क्या, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है, किसका, मैनेजमेंट का। अब ये क्या है, याद होगा आपने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा तो उसमें आप लोगों ने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ये सब आपने पढ़ा था। याद होगा आपको, फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट पहले ही चैप्टर में आपने, लास्ट टॉपिक आपका होगा फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट, वो आपने पढ़ा था। तो उसमें 5 फंक्शंस दिए हुए थे, जिसमें से पहला फंक्शन यानी कि स्टार्टिंग फंक्शन क्या है, प्लानिंग है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज़ द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर। हर एक मैनेजर के द्वारा क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग प्लानिंग। यानी कि कोई और काम वो कर ही नहीं सकता बिना बिना प्लानिंग के। सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आप बखूबी जानते हैं कि आप भी कोई काम करने से पहले सबसे पहला काम अगर आप कोई करते हैं तो वो है ये कि थिंकिंग। आप माइंड में उस काम से रिलेटेड आप क्या करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है, कोई नई चीज़ नहीं है। परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, यानी कि हर एक लेवल पे प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल पे बनाई जाती है। आपने 3 लेवल पढ़े होंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। याद होगा फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। टॉप लेवल में क्या होता है, एक मैं रिकॉल करवा देता हूँ थोड़ा सा। उसमें जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो होते हैं, यानी कि जो CEO वगैरह होते हैं वो होते हैं वहाँ पर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह, जो सिर्फ़ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लानिंग ही करते हैं और कुछ नहीं करते। मिडिल लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करने का रोल प्ले करता है। उसके बाद लोअर लेवल क्या करता है, तो लोअर लेवल उसको एग्जीक्यूट करता है। यही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, परवेसिवनेस, इसी को हम कहते हैं। राइट, तो इसी को हम कहते हैं परवेसिवनेस। क्यों, क्योंकि हर एक लेवल पे प्लानिंग क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, हर एक लेवल पे, टॉप लेवल देख लो, मिडिल लेवल देख लो या लोअर लेवल देख लो, तीनों लेवल पे वो काम कर रहा है। ये तीनों लेवल आप बखूबी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्लानिंग कहाँ पे बनती है, तो वो टॉप लेवल पे बनती है ना। अब देखिए, ओवरऑल मेन प्लानिंग तो वहाँ पे बन गई, लेकिन क्या मिडिल लेवल और लोअर लेवल प्लानिंग नहीं करते? सोचिए, क्या मिडिल लेवल और लोअर लेवल प्लानिंग नहीं करेगा? नहीं, ये कहना गलत है। यानी कि मिडिल लेवल भी प्लानिंग करता है, लोअर लेवल भी प्लानिंग करता है, टॉप लेवल तो प्लानिंग करता ही करता है। टॉप लेवल क्या करता है, मेन जो प्लान है उसको फॉर्मुलेट कर देता है, जो टारगेट है उसको फिक्स कर देता है। लेकिन जो मिडिल लेवल है वो उसको किस तरीके से अचीव करवाना है, करना है, उसके लिए वो फॉर्मुलेशन करता है, प्लानिंग बनाता है। और लोअर लेवल जो है, लोअर लेवल क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करने में अपनी प्लानिंग बनाता है कि किस तरीके से हमें एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें प्लान्स का यूज़ करके आउटपुट हमें निकालना है। ये हो गया परवेसिवनेस। मतलब टॉप लेवल ने भी यूज़ किया, मिडिल लेवल ने भी प्लान बनाया और लोअर लेवल ने भी प्लान बनाया। तीनों लेवल ही क्या करेगा, प्लानिंग को बनाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर इसी को हम कहते हैं परवेसिवनेस। और ये फीचर्स है प्लानिंग का कि हर एक लेवल पे काम करेगा। ठीक है, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग। और फॉरवर्ड लुकिंग, आप खुद भी सोचिए कि क्या प्लानिंग जो है वो आप पास्ट के लिए बनाते हैं? नहीं, आप प्लानिंग किसके लिए बनाते हैं, फ्यूचर को देखते हुए बनाते हैं ना, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए बनाते हैं। अभी जो काम आपने नहीं किया है उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कल स्कूल जाना है तो उसके लिए आप प्लानिंग करेंगे। कल आप स्कूल जा चुके हो तो क्या आप उसके लिए प्लानिंग करोगे? नहीं, वो तो आप जा चुके हैं ना, वो तो पास्ट हो गया। अब आपको जाना है, तो जाना है तो वो आपका क्या हो गया, वो फ्यूचर।
तो प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए बनती है, ना कि पास्ट के लिए। प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, यानी कि प्लानिंग जो है ये कॉन्टीन्यूअस है, ये कॉन्टीन्यूटी में रहता है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो है आप एक बार बना ली और काम ख़त्म, नहीं, उसमें मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लानिंग चेंज होते रहती है, आप प्लान को चेंज करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बना दिया तो बना दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ द प्लान इज़ मेड ड्यूरिंग द बूम पीरियड एंड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन देयर इज़ अ डिप्रेशन पीरियड, देन प्लानर्स हैव टू मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग। क्या कहना चाह रहे हैं कि बूम पीरियड के दौरान, ठीक है, अब जब बूम पीरियड था तो बूम पीरियड के टाइम पर आपने क्या किया, प्लान बना लिया। अब बूम पीरियड क्या होता है, बूम पीरियड वो होता है जहाँ पर इकोनॉमी में अच्छा खासा पैसे का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी इकोनॉमी में जान काफ़ी है, खूब सेल परचेज हो रही है, खूब पैसे का लेन देन है। तो ऐसे में आपने प्लानिंग बनाया था, है ना। अब दिख रहा है कि यार मार्केट में अभी इतना दम ही नहीं है, डिप्रेशन का पीरियड आ गया, यानी कि अब कौन सा पीरियड आ गया, अब डिप्रेशन पीरियड आ गया है। आपने बनाया बूम पीरियड को ले देखते हुए प्लान, आ गया डिप्रेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तुरंत डिप्रेशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान में चेंजेस करने होंगे। तो क्या हो गया, प्लानिंग देखिए बूम में भी बना, प्लानिंग डिप्रेशन में भी बना, तो आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप चेंजेस कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूअस। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में क्या है कि डिसीजन मेकिंग भी होता है। अब कैसे डिसीजन मेकिंग होता है, आप खुद भी सोचिए। प्लानिंग जब आप बनाओगे किसी चीज़ का तो एक ही सेट प्लान तो बनता नहीं है, उसके कई सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं ना अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई स्कूल ही जाना है तो आप प्लानिंग कर सकते हैं कि आप बाई बाइसिकल भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं, बाई बाइक जा सकते हैं, कई सारे अल्टरनेटिव्स हैं। तो आप उनको सोचते हुए आप क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, जो आपके लिए बेस्ट होगा उसी को आप चूज़ करके क्या करना शुरू कर देंगे, प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। अगर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है बाइक से जाना तो बाइक से रिलेटेड आप प्लान बनाएंगे, और पैदल ही जाना आपके लिए बेस्ट है तो फिर आप पैदल चलने से रिलेटेड आप क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट इमेजिन प्लानिंग इन एब्सेंस ऑफ अ चॉइस। बिना चॉइस, अगर कोई चॉइस ही नहीं है तो फिर तो प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर चॉइस है तभी तो आप प्लानिंग करोगे कि नहीं हमारे लिए कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, हम वही सेलेक्ट करेंगे। चॉइस ही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर तो वहाँ को कोई मतलब ही नहीं, वो तो फिर सेट पाथ पर ही आपको चलते चले जाना होगा। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि क्या आप बिना सोचे बिना समझे आप प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं। सब कुछ जो भी काम होगा सब आपके दिमाग में होगा, मेंटल एक्सरसाइज है ये। आप कई बार सोचेंगे, कई बार उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, प्लान करने की कोशिश करेंगे, चेंजेस करेंगे, सब कुछ मेंटल है, सब कुछ मेंटल है, यानी कि सब कुछ आपका फॉर्मुलेट होगा माइंड में ही। इसीलिए हम लोग कहते हैं प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये पूरा हमारा था फीचर्स ऑफ अ प्लानिंग जो भी हम लोगों ने देखा। तो कौन कौन सा देख लिया, तो कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव्स, प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट, परवेसिव, फ्यूचरिस्टिक और कंटिन्यूअस, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। ये सारी चीज़ अब हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लानिंग क्या होता है ये भी हमने देख लिया। तो अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम लोग इम्पोर्टेंस वगैरह कुछ देखेंगे। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, और आप कोशिश कीजिए इसको कई बार देखिए। अगर नहीं समझ आया है तो कई बार आप देखिए, और अगर समझ आ गया तो कोई बात ही नहीं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है नहीं समझने, यानी समझ नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट में डाल सकते हैं, सर इसमें हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। थैंक यू।